शिक्षक और राजनीति रिश्ता बहुत गहरा है, परंतु इस रिश्ते में कई तरह के वाद और अपवाद भी देखने को मिलते हैं। परंतु अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करें तो शिक्षक वर्ग ने कभी शांता कुमार मुख्यमंत्री दिए, कभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री दिए, तो कभी ईश्वरदास धीमान के रूप में शिक्षा मंत्री देने का भी काम किया। और अगर हम हाल ही की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टिंज भारत में। धन्यवाद। आप राज्यसभा सांसद बने हैं, राजनीति के रास्ते पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपने जीवन में पीछे पलट कर देखते हैं तो पहली नज़र में आपको कौन कौन से अपने संघर्ष याद आते हैं? बहुत से बचपन से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन से लेकर स्कूल्स में तक और कॉलेज में, फिर यहाँ विश्वविद्यालय में जब आया था तो विश्वविद्यालय में भी जब एडमिशन हुई तो हॉस्टल्स रहने के लिए नहीं था, लेकिन पंचायत घर जो हमारा यहाँ शिमला में है, लगभग 1.5 महीने में वहाँ रहा हूँ। और उसके बाद कई तरह की परेशानियाँ झेल कर, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि हम बिना किसी रिकमेंडेशन के यहाँ पर, जब 92 में प्रेसिडेंट रूल था और मैं पहला शिक्षक हूँ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, और उस टाइम प्रेसिडेंट रूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनने का मौका मिला, फिर डायरेक्टर PRC बनने का मौका मिला। और सबसे खुशी की बात मेरे जीवन में तब थी कि जब मुझे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो है वो नियुक्त होने का मौका मिला। कई तरह की लोगों के बीच में धारणाएं हैं कि जब डॉक्टर सिकंदर कुमार का नाम राज्यसभा सांसद के लिए द्विवार्षिक चुनाव की सूची में भाजपा से आया तो एक तरफ आपके समर्थक जहां खुश थे, वहीं अचंभित भी थे कि एकदम से नाम का राजनीति में किस तरह से लोकार्पण हुआ। क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी जो है वो एसोसिएट रहा हूँ, और मेरे लिए पार्टी को नई नहीं है। मैं लगभग 21 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की बात हो, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, इकोनॉमिक सेल के प्रदेश के कन्वीनर की बात हो, एजुकेशन सेल के प्रदेश कन्वीनर की बात हो, या पंजाब के प्रभारी के तौर पर, या जम्मू कश्मीर के प्रभारी के तौर पर, विभिन्न पदों पर जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी जो है वो संगठन ले आएगा। संगठन किस इससे लाया है, क्योंकि संगठन की जो सोच होती है वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि जो बिना किसी सिफारिश के एक कार्यकर्ता है जो किसी भी पद पर जो है पहुँच सकता है। और एग्जाम्पल आप मेरा ले सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कभी चाय बेचते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो अखबार बेचने का काम करते थे, और अभी वर्तमान जो प्रत्याशी प्रेसिडेंट का भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है द्रौपदी मुर्मू जी, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक आदिवासी समाज से महिला, और किस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, और आज वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। बड़ा प्रश्न और भी है, प्रदेश में चुनावी वर्ष है, विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, और आपके ही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस चुनौती को किस तरह से देखते हैं? मैं किसी भी चुनौती को बड़े पूरी तैयारी के साथ जो है उसका सामना करता हूं, और नेता बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जनता में कितना लोकप्रिय है वो मायने रखता है। आप जनता के बीच में कितना रहते हैं, जनता के साथ चलकर कितने उनके समस्याओं का हल करते हैं, मैं समझता हूं कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ जो है वो महत्व रखती है। पार्टी जो है लगातार डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रदेश के दौरे करवा रही है। अगर हम पृष्ठभूमि पे जाएं तो हर एक सांसद का अपना एक संसदीय क्षेत्र होता है। डॉक्टर सिकंदर कुमार का कौन सा संसदीय क्षेत्र माना जाए? और एक जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि किसी बड़ी जिम्मेदारी की कवायद में भी डॉक्टर सिकंदर कुमार हैं। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि संगठन ही सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, दोबारा रिपीट करना, मिशन रिपीट जो पार्टी ने तय किया है, उसमें हर एक आदमी की भूमिका होती है, और मैं भी अपनी तरफ से जो अपनी भूमिका निभा रहा हूँ।
और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किस संसदीय क्षेत्र से, मेरा कुछ नहीं, पूरा प्रदेश जो है हमारा जो है वो क्षेत्र है, और प्रदेश की जनता के लिए जो है हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, और उसके लिए जो भी हमारे से बन पाए वो हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए हमने दिन रात पहले भी की थी और इस बार भी करेंगे, और सचमुच इस बार जो है वो इतिहास बदलेगा। विपक्ष जो है वो लगातार कर्जे के मुद्दे पर सरकार पर हावी हो रहा है। आप तो खुद एक अर्थशास्त्री रहे हैं, ऐसा कौन सा, क्या कोई सिकंदर कुमार की तरकश में ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिससे सरकार जो है कर्जे के मुद्दे पर विपक्ष को घेर पाए? आप ये बताइए कि कौन सी सरकार थी कि जिसने कर्जा नहीं लिया? इतने वित्तीय संकट के बावजूद, कोविड 2 साल से है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। और पूरे विश्व में ये आर्थिक संकट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक आर्थिक स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने, पूरे प्रदेश के आंकड़ों को अगर आप उनका अध्ययन करें तो आप पाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा सरकारी के क्षेत्र में रोज़गार दिया है प्रदेश के युवाओं को। और आगे रोज़गार के अवसर और बढ़ें तो उसके लिए मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि माइक्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रदेश में लगने चाहिए डिफरेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर हमें बढ़ना चाहिए। विरोधी एक और बड़ी बात कहते हैं कि भाजपा में जब कोई व्यक्ति नेता या मंत्री बनता है तो वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाता है। अगर हम आपके भी अभी कुछ महीनों के कार्यकाल को देखें तो आपने कोई बड़ी घोषणा अभी तक जनता के लिए नहीं की है, तो क्या इस बयान पर, विपक्ष के इस बयान को मुहर मान लिया जाए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष का काम है कहना, लेकिन पहली बार किसी सांसद ने, नहीं तो जो भी सांसद बनता है, आप मुझे ये बताइए कि पिछले, मेरे से पहले राज्यसभा के सांसद आनंद शर्मा जी थे, 18 वर्ष वो सांसद रहे, और कहाँ पर उन्होंने आम आदमी के कहने से फंड दिया प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, किसी गांव की डेवलपमेंट के लिए, किसी ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए, ज़िले की डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा पिछले 2 महीने में MP लैड से, वो भी बूथ लेवल पर ग्राम पंचायतों में मैंने फंड दिया है। एक और बड़ा विषय आ रहा है, प्रदेश में स्वर्ण आंदोलन की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी उसको आनन फानन में जो है घोषणा करनी पड़ी। आप इस द्वंद्व को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भीम आर्मी लगी है, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हिमाचल पहुंच रहे हैं, उधर से जो क्षत्रिय संगठन है उनके भी प्रदेशाध्यक्ष, तो ऐसे में ये जातिवाद का द्वंद्व थमे, इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, जिस संगठन से मैं निकला हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उससे हमने यही सीखा है पिछले 42 वर्षों में कि सर्व समाज अपना है। सर्व समाज जो है सर्वस्पर्शी होना चाहिए, समरसता समाज में होना चाहिए, भाईचारा समाज में होना चाहिए। और उसके लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश जो है वो, जो विश्व गुरु हम सोचते हैं कि एक दिन बने, तो उसके लिए सबके प्रयास जो वो ज़रूरी है। आपके विषय में एक और बात आती है, जब आप विश्वविद्यालय में VC बने थे, आप कभी कक्षा छोड़ते नहीं थे, बच्चों की कक्षा में कक्षा लगाने चले जाया करते थे। सांसद के तौर पर बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? अध्यापन तो मेरा पैशन रहा है, और सांसद बनने के बाद मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अध्यापन छोड़ दूँगा। कभी भी यूनिवर्सिटी में भी मैं जाके, कभी भी अगर मेरा मन किया तो मैं अपने डिपार्टमेंट जाकर जो है वो कक्षा ले सकता हूँ। कॉलेज में भी कहीं अगर ऐसा मौका और मैं गया और समय लगा तो ज़रूर ऐसा करूँगा। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार। नीति में सफ़र नया है लेकिन अनुभव पुराना है। इससे पहले ये SC मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो फिलहाल टिंज भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।